देखो हम लोग आज रॉयल्टी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले रॉयल्टी पर एक बेसिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, जिसमें रॉयल्टी की डिफिनीशंस बतलाई गई हैं, रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस है बताया गया है। तो जो लोग उस वीडियो को अब तक देखे नहीं हैं, पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे। उस लेक्चर को जब आप पढ़ लोगे, आगे हम अभी और भी रॉयल्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, तब वो आपको बहुत इजी समझ में आएंगे। तो देखो मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा सब लोग, और फिर उसके बाद एक बार दोबारा फिर इस लेक्चर को पॉज करके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा उसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर दोबारा अपने से टेबल बना के, अपने से जर्नल बना के उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर चेक करना कि क्या तुमने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो इसको कम से कम 2 बार जरूर देखेंगे सब लोग, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखो। On January 1st, 2014, X Limited acquired a coal mine on a lease on following conditions. 1 जनवरी 2014 को X ने एक कोल माइन लिया। X लीजी है, जो हमने पिछले वीडियो में जो अपलोड किया उसमें बताया था। इसमें 2 पार्टियां इन्वॉल्व होंगी, एक लैंडलॉर्ड जो कि उस कोल माइन का ओनर होगा, और एक लीजी होगा जो लीज पर उस असेट्स को लेकर उससे प्रोडक्शन करके लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी के रूप में पैसे दे रहा होगा। तो एक्स है। कंडीशंस फर्स्ट कहती है कि रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन, यानी जब लीजी उस कोल माइन से जिस ईयर में जितना भी टन कोल रेज करेगा, एक्सट्रैक्शन कोल का करेगा, हर टन पर उसे ₹1 देने होंगे। फिर देखो लिखा है मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम बोला गया है। इसका मिनिमम रेंट 10,000 रुपए है। जो रॉयल्टी का मेन टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट वर्क का रिकूपमेंट, कि शॉर्ट वर्क का कितना हिस्सा लैंडलॉर्ड बियर करेगा और कितना लीजी बियर करेगा। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी रहेगी। तो देखो इसमें कह रहा है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड, यानी जो लघु कार्य है वो कब तक अपलिखित की जा सकती है। तो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड ओवर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, यानी जो लीज का पहला, दूसरा और तीसरे ईयर तक का जो होगा ड्यूरेशन, उसी पीरियड में लैंडलॉर्ड की जो है वो शॉर्ट वर्क को रिकवर्ड करेगा, उसको लॉस को खुद बियर करेगा। तो देखो इसमें प्रोडक्शन दिया गया है 2014 का 6,000 टन, 2015 का 11,000 टन, 2016 का 12,000 टन और 2017 का 13,000 टन दिया हुआ है। अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। चलो आप स्क्रीन पर सब लोग इसको देखो अच्छे से। तो देखो जब आपको रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो जर्नल एंट्री बनाने को क्वेश्चन में कहेगा या आपको लेजर बनाने को कहेगा। तो पहले आप 8 कॉलम का एक टेबल बनाना। तो देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं, लेकिन उन कॉलम्स के 4 आइटम ही आपको यूज करने हैं। एक रॉयल्टी, एक शॉर्ट वर्क, एक शॉर्ट वर्क रिकूव्ड और एक शॉर्ट वर्क अनरिकूव्ड। यही 4 कॉलम मेन हम लोग के लिए हैं। चाहे आप 10 के बनाओ, चाहे 9 के बनाओ, चाहे 7 के बनाओ, आपको ये 4 कॉलम जर्नल एंट्री में यूज करने हैं। तो कैसे इस कॉलम्स को फिलअप किया जाएगा, चलो इसी को हम लोग पहले सीखते हैं। तो पहले आप इस 8 कॉलम को इस तरह पे बना लिया, और इंफॉर्मेशन में 4 ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है। 4 ईयर के प्रोडक्शन में पहले ईयर में हम लोगों ने भर लिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर लिख लिया गया। अब उसके बाद
आउटपुट और रॉयल्टी आपको भरने हैं। तो अब क्वेश्चन में ये देखो कि इन 4 ईयर में किस किस ईयर में जो लीजी है कितने टन कोल रेज कर रहा है, कितना टन कोयला निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 6000 टन, सेकेंड ईयर में 11,000 टन, थर्ड ईयर में दिया हुआ है 12,000 टन और फोर्थ ईयर में 13,000 टन। तो जो प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया होगा ईयर वाइज आप उसको लिख लिए। फिर आई बारी रॉयल्टी भरने की। तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रॉयल्टी भी दिया होगा कि जब लीजी उस कोल माइन से जिस ईयर में जितने टन कोयला निकालेगा उस रेट ऑफ रॉयल्टी से उस आउटपुट में मल्टीप्लाई कर दो, उसको रुपीज में बदल दिया जाएगा। तो जब रुपीज में बदलोगे तो देखो फर्स्ट ईयर में 6000 टन कोल रेज हुआ आउटपुट और रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपए पर टन है। तो 6000 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारी रॉयल्टी बन गई 6000 टन। सेकेंड ईयर में 11,000 टन उसने कोल रेज किया है, 1 रुपी से मल्टीप्लाई करोगे 11,000 हो गया। थर्ड ईयर में 12,000 आउटपुट है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 12,000 हुआ और 13,000 में 1 से मल्टीप्लाई किया 13,000। हमने प्रोडक्शन से रुपीज में रॉयल्टी को कन्वर्ट कर दिया। अब देखो लैंडलॉर्ड फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए कि कहीं लीजी प्रोडक्शन कम ना करे या बंद ना करे किसी ईयर में, एक मिनिमम रेंट बताएगा कि हमें किसी भी ईयर में इससे कम अमाउंट एक्सेप्ट नहीं होगी। लैंडलॉर्ड एक क्लियर एक अमाउंट बोलेगा कि मुझे हर ईयर में मिनिमम इतना जरूर चाहिए और अगर इससे ज्यादा तो प्रोडक्शन किए तो मैं ज्यादा वाला लूंगा। तो एक मिनिमम रेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसको लिख लोगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया था कि हर ईयर का मिनिमम रेंट होगा 10,000, तो हम लोग मिनिमम रेंट में 10,000 लिख लिया। मिनिमम रेंट में देखो 10,000 भर दिया गया। ये ईयर बाय ईयर चेंज भी हो सकता है या एक कांस्टेंट फिगर में भी रह सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसमें यह बोला गया कि मिनिमम रेंट 10,000 रुपए हर ईयर के लिए होंगे। अब ये तुम 4 कॉलम क्वेश्चन से पढ़ के भर दिए। अब जो 2 कॉलम इसके बाद के हैं शॉर्ट वर्क और सरप्लस, इसको आप मिनिमम रेंट और रॉयल्टी की हेल्प लेकर भरोगे। तो अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो समझना उस ईयर में शॉर्ट वर्क हुआ है कि मिनिमम रेंट के बराबर हमें प्रोडक्शन करना है। तो अगर मिनिमम रेंट के बराबर प्रोडक्शन नहीं किए हैं, हमारी रॉयल्टी उससे कम है, तो समझो हमने कम काम किया, शॉर्ट वर्क। और अगर मिनिमम रेंट से हमने ज्यादा वर्क किया है तो उस ज्यादा वर्क को हम लोग सरप्लस बोलेंगे। तो अब चलो कंपेयर करना शुरू किया जाए। फर्स्ट ईयर का मिनिमम रेंट है 10,000 जबकि रॉयल्टी है 6,000, इसका मतलब वर्क कम हुआ है, उसको लिख दिया जाएगा शॉर्ट वर्क हो गया 4,000। फिर देखो सेकेंड ईयर में हमारा मिनिमम रेंट है 10,000 और रॉयल्टी है 1,000, यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है। तो आपका मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी ज्यादा होगी तो उसको सरप्लस बोलोगे और वो होगा 1,000। फिर आओ थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट है 10,000 और रॉयल्टी है 12,000, यहां भी सरप्लस हुआ 2,000 और फोर्थ ईयर में सरप्लस हुआ 3,000। अब देखो ये 2 मेन कॉलम्स हैं, शॉर्ट वर्क रिकूव्ड SWR, शॉर्ट वर्क रिकूव्ड, वो लॉस शॉर्ट वर्क की वो लॉस जिसको लैंडलॉर्ड बियर करेगा, और शॉर्ट वर्क अनरिकूव्ड लॉस की वो अमाउंट जिसको लीजी को बियर करना होगा। तो जनरली एक शॉर्टकट ट्रिक समझो सब लोग कि हम SWR में यानी लैंडलॉर्ड को लॉस तभी देंगे जबकि उस ईयर में सरप्लस हो। अगर सरप्लस नहीं होगा तो लैंडलॉर्ड लॉस को रिकवर नहीं करेगा। तो लैंडलॉर्ड के द्वारा दी गई टाइम पीरियड में अगर सरप्लस है तो लैंडलॉर्ड उस सरप्लस से लॉस को रिकवर कर लेगा, कहेगा मैं लॉस बियर करता हूं, उतने पैसे इस ईयर में मुझे कम करके दो। और अनरिकवर्ड में कब भरोगे? जब लैंडलॉर्ड द्वारा दिया गया टाइम पीरियड ओवर हो गया और अभी भी लॉस बची हुई है, शॉर्ट वर्क बची हुई है, तो
ऐसी शॉर्ट वर्क को हम लोग अनरिकूव्ड के कॉलम में लिख देंगे, या वो लॉस जिसको रूल के हिसाब से लैंडलॉर्ड बियर नहीं करेगा वो शॉर्ट वर्क अनरिकूव्ड में लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि कैसे लॉस को बियर करने के लिए कहा गया। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड ओवर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, यानी शॉर्ट वर्क जो लघु कार्य है उसको पट्टे के पहले 3 ईयर में हम राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी फर्स्ट 3 ईयर, पहला, दूसरा, तीसरा। लैंडलॉर्ड ने ये 3 साल का समय दिया हुआ है। अब देखो इसमें शॉर्ट वर्क कोई 4000, इसमें तब लिखना जब दिए गए समय सीमा में सरप्लस हो, तो कोई सरप्लस नहीं लिखा गया। इसमें तब लिखना है जब लैंडलॉर्ड की दी गई समय सीमा पूरी हो रही हो। इस लॉस के लिए लैंडलॉर्ड ने पहले 3 ईयर का समय दिया है, तो रिकूव्ड में नहीं लिखा क्योंकि सरप्लस नहीं है, और अनरिकूव्ड में नहीं लिखा गया क्योंकि हमारे पास अभी समय 3 साल पड़े हुए हैं, समय पूरा नहीं हुआ। अब पहला ईयर बीत गया, दूसरे ईयर में देखो सरप्लस मिला 1000, लॉस है 4000। लैंडलॉर्ड कहेगा दी गई समय सीमा में सरप्लस है, वो कहेगा मुझे इस ईयर में 1000 तुम कम देना, सरप्लस में से ही रिकवरी करेगा, सरप्लस से ज्यादा नहीं कर सकता, सरप्लस से कम भले कर सकता, लेकिन सरप्लस से ज्यादा रिकवरी नहीं दे सकता। तो कहा तुम 1000 रुपए मत देना। अभी भी ये लॉस बची है 3000, 4000 में से 1000 लैंडलॉर्ड बियर कर चुका है, अभी ये लॉस बची है 3000। इस 3000 को अभी भी हम लीजी वाले कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लीजी में तब लिखना है जब उसकी समय सीमा पूरी हो रही है, अभी नहीं पूरा, अभी 2 साल हुए हैं। अब ये देखो थर्ड एंड लास्ट ईयर आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। लॉस में से 1000 लैंडलॉर्ड बियर कर चुका है, अभी ये 3000 बचा हुआ है। तो लास्ट ईयर में सरप्लस मिल गया 2000, तो लैंडलॉर्ड कहेगा तुम्हारे 3000 में से 2000 और रिकवर्ड कर लो। अभी भी 1000 देखो लॉस बची हुई है, 3000 लैंडलॉर्ड बियर कर चुका है, 1000 बची है। अब ये समय सीमा पूरी हो गई, अब देखो इसके नीचे सरप्लस है, लेकिन लैंडलॉर्ड उसमें से रिकवरी नहीं देगा, कहेगा तुम्हें हम फर्स्ट 3 ईयर का ही मौका देते हैं। तो जो 1000 बच जाएगा, दी गई समय सीमा पूरी हो चुकी है, अब उस बचे हुए लॉस को लीजी को ही बियर करना होगा, तो हम लोग SWUR कॉलम में 1000 लिख देंगे। अब ये जब ये हम लोग का टेबल बन जाएगा, अब इस टेबल से हम लोग जर्नल बनाएंगे। आज हम लोग लीजी के बुक में जर्नल बनाने का रूल सीखेंगे। तो देखो इस पर हर ईयर में जो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है, इन ईयर्स में आपको जो एंट्री बनानी है उसी एंट्री पर आओ आज हम लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की बनाएंगे। तो पहली एंट्री बनाने के लिए हर ईयर में आपको 2 कॉलम चेक करने हैं। पहला रॉयल्टी का कॉलम चेक करना है, दूसरा शॉर्ट वर्क का कॉलम चेक करना है। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क देखोगे कि अगर वो लिखा होगा तो उसको डेबिट कर दोगे तुरंत। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि लीजी के लिए रॉयल्टी एक एक्सपेंस होगी, उसने कोल निकालकर वो पैसा दे रहा है, और जर्नल का रूल है एक्सपेंसेस डेबिट। शॉर्ट वर्क क्यों डेबिट होगी? शॉर्ट वर्क इसलिए डेबिट होगी क्योंकि वो लॉस है, हमने कोयला कम निकाला है और लैंडलॉर्ड को पैसे ज्यादा दे रहे हैं, और जर्नल का रूल है लॉसेस भी डेबिट। तो अगर उस ईयर में रॉयल्टी एक्सपेंस होगी तो उसको डेबिट करना, शॉर्ट वर्क लॉस होगा तो उसको भी डेबिट कर देना, और क्रेडिट में लैंडलॉर्ड को देंगे। तो हम एक ड्यू की एंट्री बना रहे हैं। ड्यू 2 तरह के होते हैं। अगर आप किसी से पैसे लेने के लिए ड्यू कर रहे हो तो उसको डेबिट में लिखोगे, और अगर किसी को पैसा देने के लिए ड्यू कर रहे हो तो उसको क्रेडिटर्स बनाओगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो लीजी जब जर्नल बना रहा होगा तो लीजी लैंडलॉर्ड को पैसा देने के लिए ड्यू कर रहा होगा, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की कोल माइन से कोयला निकाला है, तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर देगा। तो रॉयल्टी एक्सपेंसेस डेबिट, शॉर्ट वर्क लॉसेस डेबिट, और लैंडलॉर्ड को हमें फ्यूचर में भी पैसे पेड करने हैं ट्रांजैक्शन के बाद, इसलिए उसको ड्यू करके क्रेडिट कर देंगे। तो चलो फर्स्ट ईयर में चेक करो। तो फर्स्ट ईयर में देखो
रॉयल्टी है 6000, एक्सपेंसेस डेबिट, तो लिख देंगे रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट। फिर तुरंत चेक किया गया शॉर्ट वर्क भी है, तो लिख देंगे शॉर्ट वर्क अकाउंट डेबिट। और डेबिट में रॉयल्टी के सामने लिखो 6000 और शॉर्ट वर्क के सामने लिखो 4000। और लैंडलॉर्ड को ये हमें देना है, टू लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, और यहां लिख देंगे दोनों को ऐड करके 10,000। और इसको बंद करके इसका रीजन लिख दोगे, क्यों बनाई गई है एंट्री, तो लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। अब ये ड्यू हो गई। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री में लीजी लैंडलॉर्ड को पैसे पेड करेगा, तो जब लैंडलॉर्ड को पैसे पेड करेगा तो लैंडलॉर्ड उसका रिसीवर होगा, और जनरल का रूल है रिसीवर डेबिट, और लीजी के पास से पैसे जाएंगे क्रेडिट। तो अब देखो जितने से तुम लैंडलॉर्ड को ड्यू किए हो उस ईयर में लैंडलॉर्ड उतना पैसा मांगेगा। अब लैंडलॉर्ड को जब पेड करने जा रहे होगे, सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को पेड करना है, तो जितने से लैंडलॉर्ड क्रेडिट है उतने से उसको तुरंत पहले डेबिट कर दो, रिसीवर बनाओ, तो लिख देंगे लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट। 10,000 से उसको रिसीवर बनाया। अब लैंडलॉर्ड को जब पैसे पेड करोगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, जाने वाला पैसा क्रेडिट, टू कैश या चेक से दिया तो टू बैंक लिख देंगे। लेकिन टू कैश या टू बैंक लिखने से पहले SWR का कॉलम चेक करना, क्या इस ईयर में लैंडलॉर्ड ने कुछ पैसे कम लिए हैं। अगर मान लो कम लेगा तो लीजी का प्रॉफिट होगा और लीजी उस प्रॉफिट को क्रेडिट कर देगा। और अगर वो SWR का कॉलम नहीं है, उस ईयर में फिलअप नहीं है, भरा नहीं है, तो समझ जाना कि लैंडलॉर्ड ने कोई पैसा छोड़ा नहीं है, उसको पूरे पैसे चाहिए। अब देखो यहां पर फर्स्ट ईयर में SWR नहीं है, इसका मतलब लैंडलॉर्ड को पूरे के पूरे पैसे चाहिए, उसको लिख देगा वो टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड रिसीवर द डेबिट, और बैंक चेक से या कैश से गया हमारा पैसा गया, रियल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और लिख दिया जाएगा रीजन बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड कर दिया। फिर उसके बाद देखो जब हम लोग थर्ड एंट्री बनाने जाएंगे तो बिजनेस क्या करता है, ईयर में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। जितने भी एक्सपेंसेज हो चाहे इनकम हो, ईयर के लास्ट में वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो अगर एक्सपेंसेज और लॉसेज को ट्रांसफर करेगा तो पीएल को डेबिट कर देगा, अगर इनकम और गेन को ट्रांसफर करेगा तो पीएल को क्रेडिट कर देगा। तो यहां पर हम लोग लीजी की बुक में बना रहे हैं, तो लीजी अपनी लॉसेस को और एक्सपेंसेज को जब पीएल में ट्रांसफर करेगा तो वह पीएल अकाउंट डेबिट करके उन एक्सपेंसेज और लॉसेस को क्रेडिट कर देगा। अब देखो हम लोग लिखेंगे थर्ड एंट्री बनाते समय प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख दिया गया। अब उसके बाद लॉसेस में देखोगे, पहले एक्सपेंसेज चेक करो, रॉयल्टी, अगर उस ईयर में रॉयल्टी होगी तो रॉयल्टी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगी। अगर उस ईयर में SWR है, देखो शॉर्ट वर्क एक लॉस हो चुकी है, लेकिन वो अभी किसकी है, वो तब डिवाइड होगी जब वो रिकूव्ड और अनरिकूव्ड में होगी। रिकूव्ड में होगी तो लैंडलॉर्ड के जिम्मे जाएगी, अनरिकूव्ड होगी तो लीजी लॉस को बियर करेगा। अब देखो रॉयल्टी तो थी इसमें, लेकिन SWR नहीं, यानी शॉर्ट वर्क अभी ये क्लियर नहीं हो पाई है कि वो लीजी की लॉस है कि नहीं है। जब समय सीमा पूरा होगा तब वो बताई जाएगी कि लीजी की लॉस हो चुकी है। इस ईयर में एक्सपेंस तो है लेकिन लॉस अभी लीजी ने बियर नहीं किया है, तो केवल हम रॉयल्टी को ही उस ईयर के एक्सपेंस को पीएल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो लिख देंगे टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट लिख दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी है 6000, क्रेडिट में 6000 लिखना और उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना।
और लिख देंगे, यहां लिख देंगे बीइंग ट्रांसफर्ड। तो सब लोग पहले इस फर्स्ट ईयर वाली एंट्री को नोट करो, तो तुरंत हम सेकेंड ईयर वाली बनाते हैं। अब देखो सब लोग सेकेंड ईयर की एंट्री में आओ। तो सेकेंड ईयर में फिर आपको इसी प्रोसेस में आ जाना है, थर्ड फोर्थ में इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो फिर सेकेंड ईयर में चेक करो कि लीजी को क्या क्या पैसे पेड करने हैं। तो पहला एंट्री बनाने के लिए आपको रॉयल्टी देखनी है और शॉर्ट वर्क देखनी है। रॉयल्टी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगी, शॉर्ट वर्क लॉस है इसलिए डेबिट होगी। अब सेकेंड ईयर में देखो रॉयल्टी है 11,000, एक एक्सपेंस हमें मिला इस ईयर में, तुरंत उसको डेबिट करो। तो लिख देंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लिख दिया गया 11,000। फिर चेक करना क्या कोई शॉर्ट वर्क नाम की लॉस भी उस ईयर में है। तो सेकेंड ईयर में चेक किया जा रहा है कोई शॉर्ट वर्क नहीं है। तो शॉर्ट वर्क चेक करना है आपको, शॉर्ट वर्क नहीं है इसलिए शॉर्ट वर्क अकाउंट डेबिट नहीं करोगे। तो आपको केवल रॉयल्टी का ही पैसा लैंडलॉर्ड को देना होगा। तो लिख दोगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब की बार शॉर्ट वर्क नहीं था इसलिए शॉर्ट वर्क नहीं लिखा गया। तो लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 11,000। और फिर इसको लिख देंगे बीइंग ड्यू। फिर नेक्स्ट लैंडलॉर्ड को पैसे पेड करने की एंट्री बनती है। तो लैंडलॉर्ड एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। जब उसको पैसे पेड करोगे तो रिसीवर होगा डेबिट, और हम जब पैसे पेड कर रहे होंगे हमारे पास से पैसे जाएंगे क्रेडिट। तो हम पहले लैंडलॉर्ड को तुरंत डेबिट बनाए, रिसीवर बनाए। तो लिखेंगे लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट, जितने से आपने क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो 11,000। अब पैसे पेड करने से पहले लीजी ये चेक करेगा क्या लैंडलॉर्ड इस ईयर में मेरा कोई प्रॉफिट तो नहीं किया, मुझसे पैसे कम तो नहीं किया, मेरे से पैसे कम तो नहीं मांग रहा है। तो ये चेक करने के लिए आप SWR का कॉलम पहले चेक करो, तब जाके टू बैंक लिखना। तो सेकेंड ईयर में SWR में है 1,000। लैंडलॉर्ड को लीजी को 11,000 देने थे। लैंडलॉर्ड ने कहा कि 1,000 मुझको मत देना। अब ये लीजी का फायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया, और जनरल का रूल कहता है सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट कर दो। इस शॉर्ट वर्क में जितनी भी अमाउंट लिखी होगी उसको टू शॉर्ट वर्क कर देना, प्रॉफिट हमारे क्रेडिट होंगे 1,000। 11,000 में से 1,000 रुपए उसने नहीं लिया। अब लीजी को कितने देने होंगे, 11,000 में से 1,000 माइनस करो तो टू बैंक के सामने आप लिखोगे 10,000 रुपए। यहां लिख दिया जाएगा टू बैंक 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए लिख दिया गया। और यहां लिख दोगे बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड दूसरी एंट्री बन गई। फिर हम लोग थर्ड एंट्री बनाने के लिए उस ईयर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हम लोग लीजी की बुक में सीख रहे हैं। लीजी के लिए रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क लॉस है, जब वो पीएल में ट्रांसफर करेगी तो पीएल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो तुरंत पहले आप पीएल अकाउंट को डेबिट किए। यहां पर आपको चेक करना है रॉयल्टी एक्सपेंस और SW जो शॉर्ट वर्क में लीजी का हिस्सा है। तो शॉर्ट वर्क में लीजी का हिस्सा SWR में लिखा होगा। अब सेकेंड ईयर में आओ। तो सेकेंड ईयर में रॉयल्टी है 11,000 रुपए, रॉयल्टी तो है, तो रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया 11,000।
फिर SWUR चेक करो, तो सेकेंड ईयर में SWUR खाली है, इसका मतलब शॉर्ट वर्क की लॉस अभी भी लीजी के पास नहीं गई है, लीजी को ट्रांसफर नहीं की गई है। तो अब 11,000 रुपए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और लिख दिया जाएगा बीइंग ट्रांसफर्ड। तो ये सेकेंड एंट्री की भी पहली एंट्री सब लोग नोट करिए। अब देखो हम लोग थर्ड ईयर की बनाने एंट्री जाएं, तो देखो हम एक बार इसी अमाउंट को मिटाकर आपको ये बता दें कि देखो इसमें चेंजेज नहीं है, ये बहुत आसान है, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है। तो देखो फिर आओ थर्ड ईयर में आइए पहली एंट्री बनाने के लिए, फिर वही पहला प्रोसेस देखोगे उस ईयर में एक्सपेंस और लॉस कितना है, तुरंत उसको डेबिट करना, रॉयल्टी एक्सपेंस शॉर्ट वर्क लॉस। तो थर्ड ईयर में रॉयल्टी है देखो 12,000 रुपए और शॉर्ट वर्क नहीं है, तो हम लोग लिख दिया गया रॉयल्टी को डेबिट कर दिया गया 12,000 रुपए से, शॉर्ट वर्क रहता तो उसको भी डेबिट करते, तो 12,000 लिख दिया गया। और वो पैसा हमें लैंडलॉर्ड को देना है, लैंडलॉर्ड हमारा क्रेडिटर्स हुआ, उसको ड्यू कर देंगे 12,000 से। पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में अब लैंडलॉर्ड को हम पेड करेंगे, लैंडलॉर्ड रिसीवर बनेगा, तो रिसीवर द डेबिट, तो उसको 12,000 रुपए देने हैं, तो तुरंत आप लैंडलॉर्ड को 12,000 से डेबिट कर दो, रिसीवर बना दो। अब देखो क्या लैंडलॉर्ड ने इस ईयर में भी कोई लॉस रिकवर्ड किया है, लीजी का कुछ पैसा कम किया है, तो लीजी का पैसा कम करने के लिए आप SWR देखना, SWR में अगर लिखा होगा तो 12,000 रुपए में से लैंडलॉर्ड का उतना पैसा छोड़कर बाकी पैसा वो लीजी से मांगेगा। तो देखो SWR में लिखा है 2,000, अब लीजी को लैंडलॉर्ड को 12,000 देने थे, अब कहेगा तुम मुझे 2,000 मत दो, 10,000 दो। अब यहां पर लीजी को प्रॉफिट हो गया, तो लीजी प्रॉफिट को क्रेडिट करेगा, जनरल का रूल है प्रॉफिट्स क्रेडिट, लिख देगा उसको टू शॉर्ट वर्क 2,000 रुपए, तो 12,000 में से 2,000 लैंडलॉर्ड छोड़ दिया, बचा 10,000, वो लीजी उसको पेड कर देगा। तो रिसीवर डेबिट, बैंक से पैसे गए क्रेडिट, और शॉर्ट वर्क एक प्रॉफिट हुआ उसको भी क्रेडिट कर दिया गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा थर्ड एंट्री अपने एक्सपेंसेज और लॉसेस को, तो तुरंत वो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद उस ईयर के एक्सपेंस और लॉस को चेक करेगा लीजी, तो लीजी का एक्सपेंस रॉयल्टी होगी और लॉस SWUR में होगा। तो थर्ड ईयर में देखो रॉयल्टी है 12,000, एक्सपेंस के सामने 12,000 लिख दो, फिर SWUR चेक करो, तो देखो थर्ड ईयर में SWUR में 1,000 भरा हुआ है, देखो फिलअप है, तो ये 1,000 हमारा लॉस लीजी का हुआ। अब लीजी उस लॉस को भी PL में ट्रांसफर करेगा, तो लिख देगा वो टू शॉर्ट वर्क अकाउंट, और वो लिख देगा 1,000 रुपए, और PL में कुल पैसे ट्रांसफर होंगे 13,000 रुपीज। तो चलो इस थर्ड ईयर को भी चलो नोट करिए इसको। अब देखो हम लोग फोर्थ ईयर का बनाए, फोर्थ ईयर का बनाया जाए, चलो फोर्थ ईयर का भी चलो देखो क्वेश्चन में पहली एंट्री बनाने के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस शॉर्ट वर्क लॉस को चेक करो, तो देखो फोर्थ ईयर में रॉयल्टी है 13,000, तो लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 13,000 लिख दिया। फिर चेक करो क्या लॉस भी है, तो फोर्थ ईयर में कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी शॉर्ट वर्क नहीं है, इसे शॉर्ट वर्क को डेबिट नहीं किया। हर बार की तरह इस बार भी लैंडलॉर्ड हमारा क्रेडिटर्स है, उसको 13,000 से आप ड्यू कर दोगे। सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को पैसे पेड करने हैं, आपने लैंडलॉर्ड को जितने से क्रेडिट किया उतने से उसको रिसीवर बना दो 13,000। फिर जो उसको पैसे पेड करने हैं, तो आप ये चेक करो क्या इस ईयर में लैंडलॉर्ड कुछ लॉस को रिकवर्ड किया है, तो देखो यहां सरप्लस से नहीं मतलब है, आपको SWR और SWUR देखना है। तो
लैंड लॉर्ड ने SWR में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इस ईयर में लीजी को कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको पूरे के पूरे रुपए पेड करने जितने से वो लैंड लॉर्ड को रिसीवर बनाया है। तो रिसीवर बनाया 13,000, SWR नहीं है इसलिए टू शॉर्ट वर्क नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो टू बैंक करके उसको पूरा का पूरा अमाउंट आप 13,000 पेड कर दोगे। अब थर्ड एंट्री बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, एक्सपेंसेज और लॉसेज वो ट्रांसफर करेगा, पीएल अकाउंट को डेबिट करेगा। अब वो चेक करेगा कि रॉयल्टी कितनी है इस ईयर में, तो रॉयल्टी है 13,000 और SWR में लीजी की लॉस होती है, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं लिखी है, इसलिए केवल पीएल में रॉयल्टी को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो रॉयल्टी है 13,000 और पीएल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए 13,000। एक क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, इसको अच्छे से चलो प्ले रिवाइज करो। इसको हम लोग फोर्थ ईयर बना लेंगे सर।